नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं थोड़े बच्चों के क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले दो वीडियो में मैंने इसमें वेक्टर एंड एनालिसिस के आईआईटी जैम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। ये लास्ट वीडियो है इसके ऊपर। तो फिर जो क्वेश्चन है पहला, सबसे पहला हमारे पे हमको दे रखा है कंसीडर अ क्लोज ट्राइंगुलर कंटूर दे रखा है हमें एक। ट्राइंगुलर कंटूर दे रखा है हमें एक, जो है काउंटर क्लॉकवाइज। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एफ डॉट डी एल, जो हमें एफ की वैल्यू दे रखी है। एफ दे रखा है हमें वाई ई एक्स कैप माइनस का एक्स ई वाई कैप। मैंने आपको पहले भी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था ये जो ई एक्स कैप और ई वाई कैप होता है ये हमारे को कंफ्यूज करने के लिए होता है। ये आप आई कैप और जे कैप लेके चलिए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है हमें, हमें ये निकालना है कंटूर। एक तरीका है कि आप पहले इसके अलॉन्ग लीजिए, पहले मतलब पहले ऐसे जाइए, फिर उसके बाद ऐसे जाइए, उसके बाद ये लाइन की इक्वेशन लेके ऐसे जाइए। ठीक है। एक तरीका होता है, एक हमारे पे ग्रीन्स थ्योरम, जो हमारे पे होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ फाइव डी एक्स प्लस का जाई डी वाई। ठीक है। फाइव डी एक्स प्लस का जाई डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। ये होता है हमारे पे डी जाई बाई डी एक्स माइनस डी फाइव बाई डी वाई डी एक्स डी वाई सरफेस। ये होता है, ये होती है हमारे पे ग्रीन्स थ्योरम। आप जहाँ पे भी आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालने को आए वहाँ आप ग्रीन्स थ्योरम लगाइए, क्योंकि जो इससे जो जो इससे मतलब जो इसका मतलब एक बेसिक मेथड है ना, वो उससे आपको बहुत बड़ा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। और एग्जाम में हमारे पे इतना टाइम होता नहीं कि हम इतना बड़ा करें। ठीक है। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, इसमें हमको फाइव की जगह फाइव डी एक्स, फाइव दे रखा है हमें वाई, और जाई दे रखा है हमको माइनस एक्स। ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए, क्या करना था हमें, इसमें पुट करना है। ये आ जाएगा फाइव डी एक्स डी फाइव अपॉन में, ये हमें करना है डी जाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और डी फाइव अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है। और ये पुट करना है डी जाई अपॉन में डी एक्स माइनस वन। ये आ जाएगा मेरे पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी जाई अपॉन में डी एक्स माइनस का डी फाइव अपॉन में डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ माइनस वन डी एक्स डी वाई। ये आ जाएगा मेरे पास माइनस टू, ये आ जाएगा डी एक्स डी वाई। ये हमारे को सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। डबल इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रल में एरिया निकालते हैं। अब इसका एरिया क्या होगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस तो हमें पता है 0 से 2 है, तो बेस हो गया 2। अब ये क्या है, ये हमारे पे जो लाइन है, ये हमारे पे स्ट्रेट लाइन है जो 45 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब ये पॉइंट होगा हमारे पे 1 और 1। ठीक है। तो ये हाइट कितनी होगी 1, और बेस कितना हो गया 2। तो यहाँ पे सीधा लिख लेंगे हम -2 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ बेस कितना है 2, हाइट 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 2 -2 आंसर है इसका। जब हमारे क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल आ गया, वो आ गया -2। इस तरीके से आप ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इन क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पे, हमको एक फंक्शन दे रखा है फाइव स्केलर फंक्शन विच सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशन। जो लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डेल स्केयर फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्या होगा। सबसे पहले हमारे पे क्या होता है, डेल स्केयर फाइव इज इक्वल टू जीरो, डेल इंटू डेल फाइव इज इक्वल टू जीरो, डेल फाइव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। इसको मैं एक इसको इसी चीज़ को मैं एक तरीके से और बता देता हूँ आपको। समझ लीजिए फाइव हमारे पे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पे स्केलर फंक्शन है। डेल फाइव करूँगा, ग्रेडियंट लूंगा, ये हो जाएगा आई कैप। ये हो जाएगा मेरे पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसी का मैं फिर से ग्रेडियंट ले लूंगा, ग्रेडियंट नहीं, इस बार से डाइवर्जेंस ले लूंगा। ये आ जाएगा मेरे पास जीरो। ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेल स्केयर फाइव इज इक्वल टू जीरो। समझ गए। उनको ये दे रखा है, तो फिर हमारे पे डेल फाइव कितना आ रहा है, कांस्टेंट। ग्रेडियंट कितना आ रहा है, कांस्टेंट। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, सोलेनॉइडल इरोटेशनल, सोलेनॉइडल बट नॉट इरोटेशनल, इरोटेशनल बट नॉट सोलेनॉइडल, नीदर सोलेनॉइडल नॉर इरोटेशनल। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सोलेनॉइडल। यहाँ पे आ रहा है देखिए, डेल डॉट डेल फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये हमारे पे कोई भी वेक्टर है, डेल फाइव क्या है हमारे पे वेक्टर, और वेक्टर का डाइवर्जेंस ले रहे हैं, हमारे पे जीरो आ रहा है, मतलब ये सोलेनॉइडल है। अगर हमारे पे डाइवर्जेंस जीरो आता है तो हमारे पे सोलेनॉइडल है। ठीक है। अब डेल स्केयर डेल फाइव करेंगे, डेल फाइव क्या है हमारे पे आई जे के। अगर मैं इसका करूँ आई कैप जे कैप के कैप डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी डी जेड 1 1 1, ये मेरे पे डेल स्केयर जीरो ही आएगा।
ठीक है, मतलब कर्ल जीरो है, मतलब ये क्या हो गया, इरोटेशनल। कर्ल जीरो होता है तो हमारे पे होता है इरोटेशनल। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल, फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारे पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, हमें वर्क डन दे रखा है, वर्क डन फॉर अ बाय अ फोर्स इन मूविंग पार्टिकल। हमको एक्स से लेकर डी एक्स तक जाने के लिए इतने वर्क डन दे रखा है, जो दे रखा है हमें डब्लू 2 टाइम एक्स वाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, द वर्क डन फॉर द कंप्लीट साइकिल अराउंड अ यूनिट सर्कल। हमें कंप्लीट साइकिल अराउंड अ यूनिट सर्कल के लॉन्ग वर्क डन निकालना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना है हमने। ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू निकालना है। तो क्या करना है, इसमें भी हम ग्रीन थ्योरम लगाएंगे। ग्रीन थ्योरम कैसे लगाएंगे, फाई डी एक्स प्लस का जाई डी वाई। ठीक है, फाई क्या हो जाएगा इसमें, फाई हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम एक्स वाई, और जाई हो जाएगा मेरे पास एक्स स्केयर। अब जो नेक्स्ट में चलते हैं, फाई था मेरे पास 2 टाइम एक्स वाई, जाई था मेरे पास एक्स स्केयर। क्या होता था फॉर्मूला हमारे पे, एक बार फिर लिख देता हूँ। फाई डी एक्स क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ फाई डी एक्स प्लस का जाई डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए एरिया। ठीक है, डी जाई अपॉन में डी एक्स माइनस का डी फाई अपॉन में डी वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, डी फाई अपॉन में डी क्या था, हाँ यहाँ हम कर लेंगे डी फाई अपॉन में डी एक्स करेंगे, डी फाई अपॉन में डी वाई करेंगे, सॉरी। डी फाई अपॉन में डी वाई 2x, डी जाई अपॉन में डी एक्स 2x। क्या आ जाएगा ये 2x माइनस 2x, ये तो ज़ीरो आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पे ज़ीरो। ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है हमें, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। कोई भी ग्रेडियंट है स्केलर फील्ड का, एस एस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला दे रखा है द लाइन, ये एम एस क्यू है, जो 2 मार्क्स में आता है सेक्शन बी में। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ ग्रेडियंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ग्रेडियंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सब लास्ट तो पहले से गलत हो गया, क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती नहीं है, ग्रेडियंट हमको वेक्टर देता है और डाइवर्जेंस हमको स्केलर देता है। तो ये तो पहले से हटा दीजिए। अब इन तीनों को चेक कर लेते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारे पे डेल क्रॉस ई अगर हमारे पे ज़ीरो होता है, तब हम ई को माइनस डेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हमारे पे डेल क्रॉस ई ज़ीरो होता है, मतलब ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव आई पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, डेल क्रॉस ई मतलब जो डेल भी आ गया वो भी हमारे पाथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ग्रेडियंट ऑफ वी क्या हो गया, वो भी हमारे पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमसे, ग्रेडियंट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो पहला ऑप्शन सही। दूसरा ऑप्शन क्लोज लाइन इंटीग्रल, समझ लीजिए अगर हम, ये सर्कल है, यहाँ से स्टार्ट हुए, पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहीं से चले यहीं पर वापस आके क्या होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल ज़ीरो। तो ये ऑप्शन भी सही। लास्ट क्या है, ग्रेडियंट ऑफ, ये तो हमारे फिजिकल सिग्निफिकेंस है ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट हमें वो डायरेक्शन देता है जहाँ पे जो स्केलर फंक्शन है वो उसका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होता है। तो ये ए बी सी ऑप्शन इसमें सही है। ऐसे आपको एक एक ऑप्शन करके चेक करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पे, द फ्लक्स ऑफ अ फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है वाई स्क्र एक्स कैप प्लस का 3 टाइम एक्स वाई माइनस जेड स्क्र वाई कैप प्लस का वाई जेड 4 टाइम वाई जेड जेड कैप। हमें निकालना है इस सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, अब इस सरफेस का एन कैप, अब वो क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, वाई कैप। यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं, जहाँ पे ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, जिस तरफ ये फंक्शन बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, वाई कैप के लॉन्ग। ठीक है, और वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, वाई कैप। अब हम क्या करेंगे, इसका लाइन फ्लक्स क्या होता है, पहली बात ये देख लीजिए। फ्लक्स होता है हमारे पे फाई इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट, और डी एस है हमारे पे, किसके लॉन्ग है, डी एस हमारे पे, डी एस है हमारे पे वाई कैप के लॉन्ग, वाई कैप। और ये प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, प्लस डी एक्स डी जेड, एक्स जेड प्लेन है हमारे पे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। वाई कैप है मतलब एक्स कैप, अगर मैं करूँगा एक्स कैप डॉट वाई कैप, ये मेरे पे ज़ीरो हो जाएगा। जेड कैप डॉट वाई कैप, ये मेरे पे ज़ीरो हो जाएगा। वाई कैप डॉट वाई कैप, ये मेरे पे 1 हो जाएगा। तो ये और ये मेरे पे हट जाएंगे, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा,
और जो y की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। अगर समझ लीजिए मेरे पास ये सरफेस होता ना, इसमें इसमें मेरे पास y की वैल्यू 0 होती। ये सरफेस है, इसमें मेरा y की वैल्यू 1 है, अगर मैं इसमें y की वैल्यू 1 डाल दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास फाइव इज इक्वल टू y1, तो ये हो जाएगा 3 टाइम x माइनस जेड स्केयर, 3 टाइम x माइनस जेड स्केयर डी एक्स डी जेड, 0 से 1, 0 से 1, एक एक करके वो इंटीग्रेट कर दीजिए। सबसे पहले एक्स के लॉन्ग कर देते हैं, 3/2 टाइम x स्केयर प्लस का जेड स्केयर, 0 से 1 डी जेड, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, 3/2, रुक जाओ यार, ये आ जाएगा मेरे पास 3/2, माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पे, हाँ, 3/2 माइनस जेड स्केयर एक्स, ठीक है, माइनस जेड स्केयर, ठीक है। अब इसको डी जेड, ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 टाइम जेड माइनस जेड³ अपॉन में 3, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 6, 9 माइनस 2, 7/6 आंसर है हमारा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, जो भी आएगा 1 पॉइंट, वो हमारे पे इसका आंसर होगा। ऐसे निकालेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया क्वेश्चन 2 मार्क्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्योंकि ये हमारे पे है डेल्टा फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है याद रखनी है, अगर हमारे पे डेल डॉट आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पे 4 टाइम पाई del³ r। ये आपको ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है, इसके लिए आपको पूरा मतलब डेल्टा फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना नहीं पढ़ना, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आर कैप अपॉन में, लेकिन ये सिलेबस में है नहीं हमारे, ठीक है। ये हो जाएगा 4 टाइम del³ r-0, ठीक है। अब इसको हम कुछ ऐसे तरीके से लिखते हैं कि, जैसे कि कैसे बताऊँ आपको, हाँ ठीक है, del³ नहीं, del x-a, एक ये हमारे पास डेल्टा मतलब, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, हाँ, del x-a f(a) इंटीग्रेशन में इज इक्वल टू f(x) है, सॉरी, हाँ, f(x) ये होता है हमारे पे f(a), ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है डेल्टा फंक्शन की। क्या होती है हमारे पे प्रॉपर्टी होती है डेल्टा फंक्शन की। सिर्फ आपको इस प्रॉपर्टी का इस ये प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन, डेल्टा फंक्शन, ठीक है। क्या होता है हमारे पे इंटीग्रल ऑफ f(x) del x-a इज इक्वल टू f(a), ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है v e⁻⁻r -r/r का होल स्क्वायर, फिर क्या है डेल आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर, डेल आर कैप, डेल नहीं, ये हाँ डेल ही है, डेल्टा डेल आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर d³r, ये d³r वॉल्यूम के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, डेल आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर क्या होता है, del³ r, ठीक है। ये हो जाएगा v e⁻⁻r/r 4 टाइम पाई, r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 4 टाइम पाई del³r -0, -0 del³r -0 dr d³r, ठीक है। अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बता रखी है कि x-a, यहाँ पे a हमारे पे 0 है, ठीक है। और f(x) क्या है मेरे पास, f(x) है मेरे पास e⁻⁻r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, r की जगह a ले लूँगा, r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, e⁻0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब ये 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पे e⁻0.4 पाई, जो आंसर है हमारे पे वो आएगा हमारे पे 4 पाई। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत डेल्टा फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, और जो जो मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई है और ये प्रॉपर्टी बताई है, इन दो प्रॉपर्टी का याद होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल में इस टाइप की वीडियो डालता रहूँगा। इसके बाद मैं आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसके बाद वेक्टर, ये फोरियर सीरीज के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।